हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सिंस एंड आई होप आप मस्ती में होंगे चाहे आग लगी हो बस्ती में। आज बात करेंगे हम रिड्यूस मेथड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कन्फ्यूजिंग मेरे लिए और पता नहीं आपके लिए, लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको अगर हमने समझा तो आगे आने वाले जो भी पैटर्न्स है जिसको हम यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये यूज़ करने वाले और हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोस्टली अगर आपको पता है, अगर आपने रिडक्स यूज़ किया है जो कि रिएक्ट में यूज़ करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए, वहाँ पर भी रिड्यूसर यूज़ करते। बेसिकली यही पैटर्न वहाँ भी फॉलो होता है। इसलिए मोस्टली जो भी आने वाले फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स है, लाइब्रेरीज है, आपको ये देखने को मिलता ही मिलता है क्योंकि इसका यूज़ ही बहुत है। तो एक बार हम समझते हैं क्या है। तो बेसिकली ये रिड्यूस मेथड क्या बोलता है कि तुम मुझे अगर कोई बड़ा एरे दोगे तो मैं उसको रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू दूंगा, ठीक है। तो ये जो कन्वर्शन हो रहा है वो कौन करेगा? रिड्यूस मेथड। अब ये अकेला नहीं करेगा। रिड्यूस मेथड कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे तुमको बताना पड़ेगा क्या करोगे, राइट। जैसे कि फिल्टर मैप में हम खुद बताते हैं इसको। रिड्यूस मेथड इज लाइक, ठीक है मैं रेडी हूँ तुम्हारे लिए काम करने के लिए, लेकिन तुम मुझे बताओगे क्या काम करना है। और इसको क्या काम करना है हम कैसे बताते हैं? इसमें फंक्शन पास करके, जो हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है, जिसको रिड्यूस हर बार कॉल करता है जितने भी एरे में एलिमेंट रहेंगे, राइट। लेकिन ये बाकी चीज़ों की तरह काम नहीं करता। यानी कि अगर आप बात करेंगे मैप फिल्टर है ना, उसमें कैसा है कि ये अगर आपने 1 2 3 लिखा तो ये पहला एलिमेंट उठाता है, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, और ऐसे इसके ऊपर आइट्रेट करता है। लेकिन ये जो रिड्यूस मेथड है ऐसे काम नहीं करता। इसका काम करने का तरीका हल्का अलग है और इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। चलिए कोड एक बार मैं ऑटो पकड़ के वापस VS कोड में जाता हूँ और एग्जाम्पल के लिए एक काम करते हैं। पहले हम एक वैल्यू लेते हैं कॉन्स्ट करके। लेट्स से मेरे पास एक नम्स करके लेट्स से एक एरे है जिसमें कि मेरा वैल्यू है 2 3 7, ठीक है, 6, ये नंबर है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका टोटल सम मिले, ठीक है। अब अगर मुझे इसका टोटल सम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर लूप लगानी पड़ेगी, राइट। यहाँ पर लेट यूज़ करना पड़ेगा और सारा चीज़ हमें करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन ये ना जाके हमारे पास, हम इसको और अलग वे से कैसे देख सकते हैं? अब हमारे पास है रिड्यूस मेथड, ठीक है। बेसिकली रिड्यूस मेथड कहाँ पे? आपको पता है एरे के ऊपर जो प्रोटोटाइप है उसमें सारे मेथड्स हैं और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेंथ हो गया है ना, मैप हमने पढ़ा, और रिड्यूस हम पढ़ने वाले हैं। रिड्यूस राइट इसका छोटा भाई है, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें हैं, ये रिवर्स मेथड भी आपको पता है, चीज़ों को एरे को रिवर्स कर देता है। तो ये जितनी चीज़ें कहाँ पे? एरे के प्रोटोटाइप में है। इसीलिए हम जो भी एरे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर ये रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप एरे क्रिएट कर रहे हो तो बेसिकली ये इसी का पार्ट है ना। इसीलिए ये चीज़ें हमें को कहाँ मिलती है? ये मिलती है हमें इसके प्रोटो वाले पे, जो बेसिकली ये किसको पॉइंट करता है? इसके प्रोटोटाइप को। और इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें फिर से देखने को मिल जाती है और इसीलिए आप इस एरे के ऊपर ये सारे मेथड यूज़ कर पा रहे हो, है ना। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट एक बार रिवाइज, सॉरी। अब जाएंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे? नम्स, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे मेथड है, राइट, जो ऑलरेडी हमने पढ़ाई कर रखा है। जैसे कि फाइंड किया था, फिल्टर किया था, फाइंड इंडेक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिड्यूस को कॉल करेंगे, ठीक है। रिड्यूस बोलता है कि ठीक है तुम मुझे कॉल कर रहे हो, सही बात है, लेकिन अब तुम्हें मुझे बताना है कि मुझे क्या करना है। रिड्यूस तो रेडी है काम करने के लिए, लेकिन इसको बोलेगा कौन? तो बेसिकली ये बोलता है कि मुझे तुमको क्या पास करना है। एक पास करना है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, बेसिकली जिसको आप बोलते हो रिड्यूसर, क्योंकि यही तो चीज़ घटाकर आप मतलब रिड्यूस करते करते एक सिंगल वैल्यू देने वाला है, राइट। और दूसरा इनिशियल वैल्यू, ठीक है। सो INI इनिशियल वैल्यू, ये दो पैरामीटर आपको पास करनी पड़ती है, जिसमें कि इनिशियल वैल्यू आपका ऑप्शनल रहता है, ज़रूरी नहीं पास करना, ज़रूरी नहीं है पास करना है, लेकिन कॉल बैक फंक्शन पास करना जरूरी है क्योंकि उसके बिना ये अधूरा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम देता हूँ मैं नम्स रिड्यूसर, ठीक है। ये मैंने दिया और ये कॉल बैक फंक्शन है तो मैंने FN लिख दिया, राइट, समझ में आए। ये बेसिकली फंक्शन रहेगा और ये फंक्शन मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब मैंने इसको इस कतारे से जोड़ दिया। अब रिड्यूस मेथड कंप्लीट हुआ, लेकिन ये मेथड कंप्लीट हुआ लेकिन अपनी लॉजिक कंप्लीट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि रिड्यूस मेथड बोलता है कि जैसे बाकी फिल्टर मैप है, ये भी कहता है कि तुम मुझे बताओ, तुम बोलो, यानी बेसिकली बोलेगा तुम अपना आदमी भेजो जो यहाँ पे काम करेगा मेरे अंदर। और यह अब इस आदमी को पता है, राइट, उसको क्या काम करना है हमारे लिए। तो यानी कि इस मेथड को, इस फंक्शन को हम बताएंगे।
तो बोलता है कि रिड्यूस मेथड बोलता है कि तुम जो भी मुझे मेरे अंदर पास करोगे उसके ऊपर उसको मैं बार बार कॉल करूँगा, राइट। इस जो भी एरे के एलिमेंट्स है उसके लिए, समझ में आता है ना। तभी तो एक एक करके इस पे काम कर पाएगा। यानी कि ये मेथड, रिड्यूस मेथड, हर एक इस मेथड को, इस फंक्शन को कॉल बैक करेगा हर एक एलिमेंट के लिए और इस पे प्रोसेस करेगा। जब ये ऐसे करेगा तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें पैरामीटर दूंगा, ठीक है। रिड्यूस मेथड खुद देने वाला है इसको, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पे रेफरेंस पास करनी पड़ती है, राइट। और चाहे तो आप यहाँ पे खुद से मतलब इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ भी पेस्ट कर सकते हो, राइट। बात वही हो गई। अब ये बोल रहा है कि लेट्स इसको मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल फंक्शन बनाते ताकि ना अपने को ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। सो हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये फंक्शन। अब ये फंक्शन को चाहे तो आप यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो। मैंने अलग क्यों लिखा, ताकि ये समझ में आए कि ये दोनों चीज़ें कैसे काम करते हैं एक साथ। चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे, नहीं तो आप सिर्फ रेफरेंस पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शन को क्या मिलने वाला है, इस फंक्शन को मिलेगा पहला बात प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, करेंट वैल्यू, सेकेंड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर मिलेगा इंडेक्स और उसके बाद मिलेगा एरे। एरे क्या, जो भी आप एरे पास करोगे, राइट। सो इस केस में हमें टोटल 4 पैरामीटर मिल रही है। अब हमें समझना है कि प्रीवियस वैल्यू क्या है, करेंट वैल्यू क्या है, ठीक है। अब देखिए प्रीवियस वैल्यू बेसिकली यहाँ पे रिड्यूसर जो हम बना रहे हैं, यानी जो कॉल बैक फंक्शन बेसिकली हमें प्रीवियस वैल्यू क्यों देता है और करंट वैल्यू क्यों देता है। इसका काम करने का तरीका ऐसा है कि आप जो भी दोगे उसको एक बाद में एक छोटा साइड जो भी वैल्यू बचेगा वो रिटर्न कर देगा जब ये एरे ख़त्म होगा। तो इस केस में ये मुझे देगा प्रीवियस वैल्यू, मैंने लिखा प्रेव वैल्यू। उसके बाद इसको पूरा ही लिख लेते हैं, प्रीवियस वैल्यू, और क्या देगा, करेंट वैल्यू, ठीक है। ये देने वाला है। अब इस केस में ये चीज़ें मुझे देगा, ठीक है, समझ में आता है, प्रीवियस वैल्यू, करेंट वैल्यू। और यहाँ पे क्या मुझे देगा, इंडेक्स, और यहाँ पे मुझे क्या देगा, एरे। लेट्स से एरे को मैं ARR लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ सच में दे रहा है क्या, ठीक है। अब प्रीवियस वैल्यू क्या मुझे भी नहीं पता, एक बार चेक करते हैं क्या। अगर मैं प्रीवियस वैल्यू को प्रिंट करूँ, ठीक है, उसके साथ फिर करेंट वैल्यू को भी प्रिंट कर देते हैं। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि सब चीज़ पता चले, ठीक है। उसके बाद मैं क्या, करेंट वैल्यू, करेंट वैल्यू। उसके बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, इंडेक्स, जस्ट चेक करने के लिए। और उसके बाद एरे, ठीक है। अब ये चीज़ अगर मैं यहाँ प्रिंट करके देखूँ तो मुझे क्या मिलती है, प्रीवियस वैल्यू मुझे क्या मिली, 2, ओके। प्रीवियस वैल्यू 2 मिली क्योंकि मेरा एरे ये है ना, ये एरे है। इस एरे में पहला एलिमेंट क्या है, 2, ओके। सो बोलता है प्रीवियस 2 है। करंट वैल्यू क्या है, करंट कह रहा है 3 है, ओके। सो इसको बोला इसने 3 करंट है। इंडेक्स क्या बोल रहा है, 1, ओके। तो हमें क्या समझ में आया कि इसमें इंडेक्स किससे शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। सो 0 पे ये, 1 पे ये, राइट। 1 पे कौन सा है, 3 है। सो 3 से शुरू हो रहा है और 3 इसका करंट वैल्यू है। उसके बाद अपने को एरे दे रहा है। अब इस एरे के साथ आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन समझ में आ रहा है कि एरे अपने को दे रहा है। अब लेट्स से आप अपना टोटल जो ये रिपीट हुआ, कितने बार रिपीट हुआ, अगर मैं देखूं यहाँ पे अगर मैं आइट्रेशन प्रिंट करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कितने बार आइट्रेशन प्रिंट हो रही है, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये कितने बार आइट्रेशन हुआ, मतलब कितने बार इसको रिपीट किया। अगर मैं ऐसे देखूँ तो टोटल इसने रिपीट किया 3 टाइम्स, और अपने एरे में वैल्यू कितनी है, 4, राइट। तो 4 वैल्यू के लिए इसने 3 टाइम्स रिपीट किया खुद को, राइट। ऐसे तो अगर आप फिल्टर अगर आप लेट्स से यहाँ पे अगर आप फ़िल्टर यूज़ करते तो कितने बार रिपीट करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे फ़िल्टर छोड़ो या आप मैप यूज़ कर लो तो मैप में कितने बार रिपीट करता है, ये 4 बार करता, ठीक है। मतलब ये कॉल बैक फंक्शन को 4 बार, फिल्टर में कितने बार करता, रिफ्रेश किया 4 बार, सब पे 4 बार कर रहा है। फाइंड पे कितने बार करता, ये भी 4 बार। लेकिन ये रिड्यूस में कितने बार कर रहा है, अगर मैं करूँ तो सिर्फ 3 बार कर रहा है। इसका रीज़न ये है, यहीं पे समझने वाली चीज़ है, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि रिड्यूस बोलता है कि देखो वैसे तो इनिशियल वैल्यू जो कि मेरा ऑप्शनल है, ठीक है, वैसे तो इनिशियल वैल्यू मेरा ऑप्शनल है। अगर तुम इनिशियल वैल्यू पास नहीं करते हो तो मैं बोलूँगा प्रीवियस वैल्यू, एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो भी है उसको मान लूँगा और मैं अपने आप को स्टार्ट करूँगा उसके बाद से, यानी कि एक एलिमेंट छोड़कर इस एलिमेंट से स्टार्ट करेगा 3 से,
कब? जब आप इनिशियल वैल्यू पास नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि इसीलिए इसका इंडेक्स क्या आ रहा है, अगर आप प्रिंट करोगे तो इसका इंडेक्स आ रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है? 1 से, है ना। ये देखिए इंडेक्स स्टार्ट हुआ 1 से, फिर 2 गया, फिर 3 गया, राइट। सो ये चल रहा है 3 तक। सो 1 2 3, 3 पे क्या 6, इसके बाद कुछ नहीं है। इसीलिए आइट्रेशन कितनी बार हो रही? 3 टाइम्स, क्योंकि ये स्टार्ट किससे हो रहा है? स्टार्ट होता है 3 से, और 3 से स्टार्ट होता है, और प्रीवियस वैल्यू किसको मानता है? 2। इसको ऐसे समझते हैं। अभी ऐसे समझते हैं, लेट्स से इसका इंडेक्सिंग करेंगे तो कैसे आएगा? 0 1 2 3, राइट। इंडेक्स 0 से शुरू होता है। अब ये बोलता है, रिड्यूस मेथड ये बोलता है, अगर आपने इनिशियल वैल्यू पास नहीं किया कुछ, यानी इस कॉमा देके आपने कुछ पास नहीं किया, तो मैं स्टार्ट करूँगा 1 से। इसने किया भी, राइट। हम देख रहे हैं इंडेक्स शुरू किससे हो रहा है अपना? 1 से हो रहा है, राइट। और ये बोलता है जब मैं 1 से शुरू रहूँगा तो इसको ये बोलता है मैं प्रीवियस वैल्यू दूंगा और करंट वैल्यू दूंगा। बेसिकली प्रीवियस वैल्यू क्या होता है? अगर आपने कुछ नहीं पास किया तो p इक्वल टू 2 हो गया, और करंट वैल्यू क्या हो गया आपका? 3 हो गया, राइट। यानी कि एरे का 0 वैल्यू आपका प्रीवियस और एरे का फर्स्ट वैल्यू करंट, और ये यहाँ से शुरू हो रहा है 3 5 6, ओके। अब ये बोलता है कि इतना समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये कहता है ना कि नेक्स्ट आइट्रेशन में, ठीक है, जब आप रिपीट, क्योंकि ये कितने बार कॉल करेगा? जितने बार ये चल रहा है, राइट। सो जितने बार ये चल रहा है, सो 1 2 3 बार चलेगा, क्योंकि इसने शुरू किया 1 से। जब ये 1 से शुरू कर रहा है बेसिकली ये इस पे काम करेगा, और ये इसके लिए बन गया प्रीवियस, राइट। ये इसके हो गया प्रीवियस, ये बाकी इसका रहेगा करंट वैल्यू में आते जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। ये कब? जब आपने इनिशियल वैल्यू पास नहीं किया है। इसीलिए आप ये देखिए प्रीवियस 2 से शुरू हुआ, करंट वैल्यू 3 है, और एरे इंडेक्स एरे एड्रेशन, ठीक है। अब प्रीवियस वैल्यू अनडिफाइन क्यों हो गया? करंट वैल्यू 5 आया, राइट। करंट वैल्यू 5 आना चाहिए, पहले क्या करंट 3 था, 5। उसके बाद आप देखिए करंट वैल्यू बढ़ते गया, फिर 6 हुआ, राइट। उसके बाद ख़त्म हो गया। यानी इस केस में आप देख रहे हैं करंट वैल्यू जो हमारा बढ़ रहा है आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रीवियस वैल्यू फर्स्ट टाइम 2 आया, उसके बाद अनडिफाइन आया, फिर अनडिफाइन आया। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये बोलता है कि अगर आप यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करोगे, ठीक है, तो अगले बार जब आप आइट्रेट करोगे, यानी कि जब जैसे फर्स्ट टाइम 1 पे आया तो प्रीवियस वैल्यू 2 था ना, जब आप 2 पे जाओगे तो मैं प्रीवियस वैल्यू कुछ नहीं दूंगा, अनडिफाइन दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रीवियस वैल्यू जो है बेसिकली यही बताता है कि आपने रिटर्न क्या किया था। यानी कि अब समझ में आया कि बेसिकली आइट्रेशन में जो प्रीवियस वैल्यू होती है ये इक्वल टू क्या होता है? रिटर्न वैल्यू। जो आप रिटर्न करोगे ये इसका प्रीवियस वैल्यू बन जाता है। और करंट तो हमेशा चलते रहेगा, राइट। करंट कभी अनडिफाइन नहीं है ना। करंट वैल्यू हमेशा आगे बढ़ते रहा। 6 आया, उससे पहले 5 आया, 3 आया, लेकिन शुरू किससे हुआ? 3, है ना। 3 से शुरू हुआ, यानी कि अब हमें इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर आप रिटर्न जो करोगे उसका वो बन जाएगा, राइट, उसका प्रीवियस वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं रिटर्न करूँ यहाँ पे क्या रिटर्न करूँ? प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, जो आ रहा है वही रिटर्न कर दूंगा। लेट्स से प्रीवियस वैल्यू क्या मुझे आया? 2 से शुरू आया, तो प्रीवियस वैल्यू क्या रहेगा अगर मैं रिटर्न करूँ? तो यही चीज़, यानी कि आप बेसिकली अगर मैं रिटर्न करूँ प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे, जो मेरा आर्ग्यूमेंट इसी को रिटर्न करूँ, तो ये वापस जाकर कहाँ पे हट जाएगा? वापस इसी पे आ जाएगा। सो घूम फिर के प्रीवियस वैल्यू घूम फिर के इसी पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो दोगे ये यहाँ से जो रिटर्न करोगे वो चीज़ अगली बार प्रीवियस वैल्यू पे आपको मिलेगी, इसीलिए इसको प्रीवियस बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे प्रीवियस क्योंकि आपने कुछ पास नहीं किया था इनिशियल वैल्यू, तो प्रीवियस 2 मानता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पास करता हूँ, प्रीवियस वैल्यू पास कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीवियस वैल्यू 2 आया, उसके बाद फिर से 2 आया, फिर से 2 आया, ठीक है। यानी कि प्रीवियस वैल्यू मेरा क्या है? चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जो आ रहा है मैं वही पास करते जा रहा, राइट। यहाँ पे ऐसे हुआ, मैंने क्या रिटर्न किया? प्रीवियस वैल्यू 2 रिटर्न किया, तो प्रीवियस वैल्यू क्या हुआ? 2 आया, राइट। फिर से 2 जब आया तो मैंने 2 वापस रिटर्न किया, फिर से प्रीवियस वैल्यू 2 हो गया। और ये कब तक? जब तक एरे ख़त्म नहीं होगा तब तक 2 रिटर्न करते आ रहा है ना। तो प्रीवियस वैल्यू का मतलब क्या? आपका जो भी रिटर्न कर रहे हो प्रीवियसली, जो भी पिछले जो लूप में आपने रिटर्न किया था, जो वैल्यू मैंने 2 किया था, इसलिए प्रीवियस वैल्यू मेरा 2 रहा, ये 2 होता गया, चेंज नहीं हुआ।
अब अगर मैं चेंज करूँ तो लेट्स से प्रीवियस वैल्यू में अगर मैं 5 करूँ, 4 कर दूँ, तो प्रीवियस वैल्यू चेंज होगा राइट। फर्स्ट टाइम 2, क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है, 2 से, 2 प्रीवियस मान लिया इसने, और उसके बाद ये इसका करंट वैल्यू में आएगा तो 2, उसके बाद मैं रिटर्न किया 2, 4 प्लस 2 कितना हुआ 6, यहाँ पे मैंने ऐड किया ना, प्रीवियस 2 आया था तो ये 2 आया और मैंने 2 को कर दिया 4 से, ठीक है, 2 को ऐड किया मैंने 4 से, और ये 4 मेरा बन गया अगले बार के लिए प्रीवियस, ठीक है। यानी अगला पैरामीटर जो अगले बार लूप वापस चलेगी तो प्रीवियस जब इस फंक्शन को जब दोबारा कॉल करेगा रिड्यूस, तो यही जो पास किए थे लास्ट टाइम जो रिटर्न किए थे वही प्रीवियस वैल्यू में साइन होगा। इसीलिए 2 यहाँ पे आया कितना 6, 4 प्लस 2 6, उसके बाद 6 प्लस 4 कितना 10 राइट। तो आप देख रहे हैं कि ये चेंज हो रहा है और करंट वैल्यू अपने को वही मिलते जा रही है। अब एक काम करते हैं, एरे और इंडेक्स को हटाते हैं अभी के लिए, सिर्फ करंट और ये देखते हैं। आपको पता चल गया राइट, इंडेक्स किससे शुरू हो रहा है, इंडेक्स जो भी करंट रहेगा इंडेक्स उसी को पॉइंट करेगा। करंट अपना क्या है 3, तो देखिए 2 3 राइट। यहाँ पे सेम मैंने बनाया, प्रीवियस क्या 2, करंट पहला एलिमेंट 3, उसके बाद फिर आइट्रेशन हुआ, ख़त्म हुआ, सेकेंड आइट्रेशन हुआ, सेकेंड लूप में वापस लूप किए तो प्रीवियस क्या हुआ 4 प्लस 2 6, जो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं राइट, जो रिटर्न किए वही, और उसके बाद 6 जो भी आ रहा है। अब यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू क्या हो गया, जो पहले रिटर्न किए थे तो 6 रिटर्न किए थे पिछली बार, तो यहाँ प्रीवियस वैल्यू मिला 6। अब 6 प्लस 4 तो क्या हुआ 10 राइट, तो 10 नेक्स्ट टाइम के लिए आया तो अपने को 10 यहाँ मिला राइट। सो ये अब हमें समझ में आया कि जो आप रिटर्न करोगे वही चीज़ अपने को यहाँ मिलता है। रिटर्न अगर आपने कुछ से इनिशियल वैल्यू स्टार्ट नहीं किया तो प्रीवियस वैल्यू हमेशा एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है या जीरो इंडेक्स पे राइट। और ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब लेट्स से अगर मैं इसको प्रीवियस वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है, अगर मैं प्रीवियस वैल्यू 0 पास कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए अब बन गया प्रीवियस वैल्यू 0। क्यों, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे चेंज किया, अब मैंने जो ऑप्शनल था उसको मैंने पास किया, सो मैंने कॉमा दे के 0 पास कर दिया। अब मेरा प्रीवियस वैल्यू किससे शुरू होगा 0 से। अब कैसा होगा, अब मैंने 0 पास कर दिया ना, अब मैंने यहाँ पे 0 पास किया है तो फिर प्रीवियस वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, स्टार्ट होगी 0 से, यानी कि अब ये शुरू होगा। सो अभी मेरा प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने 0 पास किया तो ये अपना बन गया प्रीवियस वैल्यू राइट। अब यही प्रीवियस वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इसीलिए p क्या हो गया 0 हो गया। अब और करंट वैल्यू क्या हो गया, अब क्योंकि ऑलरेडी 0 से शुरू हो रहा है ना, मतलब वैल्यू मिल गया p, तो करंट वैल्यू मेरा क्या रहेगा 2, यानी कि अब मिलेगा मुझे यहाँ पे 2, c इक्वल टू 2 राइट। अब आप जो रिटर्न करोगे वही प्रीवियस पे आएगा, ठीक है। और अब ये शुरू कितने, और अब कितने बार ये लूप चलेगा, जितने बार एलिमेंट है, सो 2 2 4 4 टाइम लूप चलेगी। क्यों, क्योंकि अब आप शुरू किससे कर रहे हो 1 0 से, 0 इंडेक्स से शुरू कर रहे हो। क्यों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पास कर दिया जो ऑप्शनल था। जब भी इनिशियल वैल्यू पास करोगे तो लूप चलेगा शुरू से। आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते, ये देखिए, अगर मैं इंडेक्स यहाँ पे दिखाऊँ, वापस प्रिंट करूँ, तो यहाँ इंडेक्स किससे शुरू हो गई मेरी, एस से, 0 से राइट। सो प्रीवियस मेरी क्या, जो प्रीवियस पास हो गया, मैंने 0 किया, आप 0 ना करके यहाँ पे 55 कर दो, वही प्रीवियस बन जाएगी मेरी। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश, प्रीवियस वैल्यू क्या बन गई 55 राइट, करंट वैल्यू क्या बनी 2, करंट वैल्यू 2 इसलिए बनी क्योंकि अब यहाँ से शुरू होगा 0 इंडेक्स से। तो ध्यान में क्या रखना है, अगर ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि अगर आपने करंट इनिशियल वैल्यू पास नहीं किया, यानी कि इसका सेकेंड पैरामीटर पास नहीं किया, तो प्रीवियस स्टार्ट होगा आपका एरे का फर्स्ट एलिमेंट से और करंट पॉइंट करेगा आपका एरे का नेक्स्ट एलिमेंट और वहाँ से शुरू होगा, ठीक है, इंडेक्स। यानी व्हेन, यहाँ पे क्या, व्हेन नो इनिशियल वैल्यू प्रोवाइडेड, जब नहीं दिया इनिशियल वैल्यू तो इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 राइट, एंड इन दैट केस प्रीवियस वैल्यू इज क्या रहेगा आपका, एरे का फर्स्ट एलिमेंट, या आप बोल सकते हो एरे का 0 एलिमेंट राइट। एरे का 0 एलिमेंट जो है आपका प्रीवियस हो जाएगा। करेंट वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम एरे
सेकेंड एलिमेंट, यानी एरे का 1। ये कब? जब इनिशियल वैल्यू नहीं प्रोवाइड किया, व्हेन नॉट नो इनिशियल वैल्यू प्रोवाइडेड। इफ़ इनिशियल वैल्यू प्रोवाइडेड तो क्या होगा? आपका प्रीवियस वैल्यू क्या रहेगा, किसको पॉइंट करेगा? विल बी प्रोवाइडेड इनिशियल वैल्यू, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू बन जाएगा आपका जो भी आपने इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड किया, इस केस में 55, राइट। सो और आपका करेंट वैल्यू क्या रहेगा? एरेस फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि एरे का पहला इंडेक्स, 0 इंडेक्स, राइट। ये समझ में आ गया? दो केस है अपना, ठीक है। और यहाँ पे एरे इंडेक्स किससे शुरू हो रहा है? 1 से। जब आपने नहीं दिया, इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1। यहाँ पे क्या? जब आपने दे दिया तो इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0। बस इतना ही ध्यान में रखना है। जब आप कुछ देते हो सेकंड वैल्यू तो ये केस है, ठीक है, और नहीं देते हो तो पहला केस है। जब नहीं देते हो कुछ भी सेकंड वैल्यू, तो अब जब देखो, एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान लो कि आप अपने लाइफ में आए, ठीक है, एग्जाम्पल जन्म लिए, और आपको कुछ नहीं मिला, तो जो आपको मिलेगा वो आपका प्रीवियस रहेगा, राइट। उसको फर्स्ट मानोगे, प्रीवियस मानोगे, क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं विरासत में, राइट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये, अब ये जो रिड्यूस है इसको जन्म दिया मान लीजिए, ठीक है, इस फंक्शन को, और इसको जन्म देने के बाद कुछ इसने दिया नहीं, इनिशियल वैल्यू कुछ इसके लाइफ में नहीं दिया, तो इसको जो फर्स्ट डेटा मिलेगा वही इसका प्रीवियस बन जाएगा ना, ठीक है। और उसके बाद ये करंट बन जाएगा, तो ये नेक्स्ट में आएगा, करंट में। कब? जब आपने इनिशियल वैल्यू पास नहीं किया। तो इसीलिए ये क्या बोलेगा, ठीक है, मैं इसको पहला प्रीवियस मानूंगा और जो अब से मुझे जो मिलेगा मैं उसको करंट मानूंगा, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से आपने यहाँ पे 5 पास कर दिया, 5, ठीक है, एज ए इनिशियल वैल्यू, तो क्या बोलेगा, ठीक है, ऑलरेडी जब मैं शुरू हुआ तो मुझे प्रीवियस वैल्यू मिल गई 5, अब मेरा करंट वैल्यू क्या रहेगा? सेकेंड एलिमेंट से शुरू करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, सो 2, ठीक है। इस केस में इंडेक्स 0 से शुरू होगा, ठीक है, और जब नहीं दिया तो 1 से शुरू होगा। सो क्लियर है, राइट। अब यहाँ पे जाते हैं, एक काम करते, अब लेट्स से इसका थोड़ा यूज़ करते। तो यहाँ पर मैं हटाता हूँ इसको, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक काम करूँगा, जब मुझे पता है कि प्रीवियस, अब लेट्स से इसको यूज़ करके क्या करते हैं, इस नंबर का सम निकाल लेते हैं कि इस एरे में जो भी एलिमेंट उसका टोटल सम क्या है। अब हमें पता चल गया, राइट, कि अगर आपने कुछ पास नहीं किया, ठीक है, तो एरे का आपको पहले क्या मिलेगा? 2। अब 2 मिला तो 2 में यहाँ पे मुझे 2 मिला और फिर नेक्स्ट एलिमेंट मिल रहा है 3। अब मैं इसको जोड़ दूंगा, 3, जो भी 3 क्या है मेरा करंट वैल्यू, राइट, और मैं रिटर्न कर दूंगा, यानी कि अब मैंने 2 और 3 यहाँ मिला, राइट, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे। कब? जब आपने कुछ पास नहीं किया, इसीलिए। अब क्या होगा? 2 + 3 5, ठीक है। अब 5 यहाँ पे गया, अब नेक्स्ट जब लूप चलेगी वापस, जब रिड्यूस मेथड इसको कॉल करेगा तो यहाँ पे 5 देगा। लास्ट टाइम जो आपने रिटर्न किया था वो यहाँ पे आ गया। अब ये पॉइंट कर रहा है लास्ट रिटर्न वैल्यू को 5, और करंट क्या आएगा अपना? ये 5। सो अब 5 प्लस अभी नेक्स्ट क्या है? 5, तो 10 हो गया, राइट। अब आप 10 रिटर्न करोगे, जब 10 यहाँ पे आएगा तो करंट फिर अब 10, अब करंट वैल्यू क्या बन जाएगी? नेक्स्ट आगे 6, सो 10 + 6 16। अगर मैं ऐसे करूँ और इसका रिजल्ट प्रिंट करूँ तो मुझे क्या आएगा, ठीक है, इसका रिजल्ट प्रिंट करके देखते हैं क्या मुझे मिलता है, 16, राइट। सो कैसे हुआ? 3 + 2, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया, 5, राइट, 3 2 और 5 + 5 10, 10 + 6 16, राइट। सो बेसिकली ये ऐसे हुआ फर्स्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। इसका एक बार जल्दी से ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे आपने कोई इनिशियल वैल्यू स्टार्ट नहीं किया है, नहीं पास किया, तो क्या एरे का यहाँ पे हम क्या मानेंगे? p, ठीक है। सो p मेरा क्या हो गया? 2, p मतलब क्या? प्रीवियस वैल्यू। c मेरा क्या हो गया? 3, है ना। अब रिटर्न क्या कर रहे हैं? 2 + 3, ये मैं रिटर्न कर रहा, सो 2 + 3 कितना हुआ? 5। अब वापस लूप चलेगा नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, राइट। मेरा c क्या था? ये है ना, यहाँ से चल रहा है। अब आएगा 5, तो p में क्या आएगा? जो भी लास्ट रिटर्न हुई थी, सो मैंने यहाँ रिटर्न क्या किया था? 5, तो p में आ गया 5। c मेरा क्या रहेगा? एरे का नेक्स्ट एलिमेंट, सो बेसिकली क्या? 5, है ना। तो मेरा यहाँ पे 5, सो 5 + 5 10,
राइट। अब ये 10 रिटर्न करेगा, सो यहाँ पे रिटर्न हो गया 10, 10 यहाँ पे आया प्रीवियस वैल्यू में, राइट। सो अब मेरा पी क्या हो गया 10, और ये लूप आगे बढ़ेगी, राइट। जब लूप मतलब एलिमेंट नेक्स्ट आगे बढ़ेगा तो क्या हुआ 6, ठीक है। अब सी मेरा क्या 6, तो 10 प्लस 6 कितना 16, राइट। अब इस 16 है जो ये प्रीवियस वैल्यू को जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है ना। तो अब जो लास्ट में बचा वही रिटर्न हो जाता है, कहाँ पे? इसमें रिजल्ट में। सो बेसिकली अब जो रिजल्ट होल्ड कर रहा है ये क्या होल्ड कर रहा है 16 वैल्यू जो लास्ट में रिटर्न हुई। सो फाइनली 10 16, और ये 16 रिटर्न हो जाएगी कहाँ पे? रिजल्ट में। और आखिरी में एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं कि बेसिकली रिड्यूस मेथड को सही से यूज़ करने का तरीका क्या है। लेट्स से एरे मेथड को तो सिंपल, अगर आप इस एग्जांपल को देखिए तो ये सही काम कर रहा है 1 2 3, राइट। अगर मैं इसी को ऐसे कुछ करता तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक पास करता तो लेट्स से मेरे पास एरे नहीं है, तो क्या एरे एरर देती है? क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि इसको कुछ तो चाहिए, यानी कि एरे कैनॉट बी एम्प्टी अगर इनिशियल वैल्यू पास नहीं किए तो, राइट। एरर भी यही है, रिड्यूस ऑफ एम्प्टी एरे विथ नो इनिशियल वैल्यू एरर दे रही है। अगर आप इसको इनिशियल वैल्यू दे देंगे, यानी लेट्स से मैं 9 दे रहा, तो इस केस में इसका आउटपुट 9 हो जाएगा, ठीक है, जो इनिशियल दोगे। क्योंकि अब इस पे इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है इसको वापस इस फंक्शन को रन करने के लिए, इसलिए आपका जो भी आपने पास किया इनिशियल वैल्यू यहाँ पे वो आपका प्रीवियस बन गया, राइट। प्रीवियस में आता है ना यहाँ पे, और जबकि क्यों आगे एलिमेंट नहीं है तो ये क्या करेगा, वही चीज़ प्रीवियस आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है, आप जो दोगे वही रिटर्न कर देगा। अगर मैंने 10 दिया तो 10 मेरा हो गया प्रीवियस वैल्यू, और क्योंकि एरे का नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है इसलिए 10, ठीक है। ये था समझने के लिए। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आप लेट्स से आपने सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट रखा, लेट्स से 5, तो आउटपुट 5 आएगा, जो आप रखोगे वही प्रीवियस बन जाती है, ठीक है। ये जब इनिशियल वैल्यू पास नहीं किए तो ये प्रीवियस बन गई, और नेक्स्ट में कुछ है नहीं इसके लिए, करंट में है नहीं, राइट। क्योंकि जब आप कुछ भी इनिशियल वैल्यू पास नहीं करते तो प्रीवियस वैल्यू क्या बनती है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे, और करंट क्या बनता है, नेक्स्ट एलिमेंट। इसमें नेक्स्ट है नहीं, इसीलिए क्या प्रीवियस रिटर्न हो गया, ठीक है। सो आई होप अगर जैसे इसमें आप और दोगे, यानी कि जब इसमें करंट वैल्यू दोगे, यहाँ पे करंट मैंने दिया 12 तो 22 हो गया, राइट। क्यों? क्योंकि प्रीवियस बन गई 10, करंट बन गया 12, और इसी के साथ अगर आप इनिशियल वैल्यू दे दोगे 5 तो रिजल्ट कुछ और आएगी। क्यों? रिजल्ट इसलिए कुछ अलग आएगी क्योंकि अब प्रीवियस बन गया 5 और करंट क्या बन गया 10, तो जो मैंने पास किया एक गया प्रीवियस में, और करंट यहाँ से शुरू होगा, क्यों 10 से, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रीवियस पास किया, इनिशियल वैल्यू पास किया, इसलिए 10 से शुरू हुआ। सो 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 12 27। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली यही था टोटल रिड्यूस मेथड। कहीं कहीं आपको प्रीवियस वैल्यू को एज अ ACCUMU एक्यूमुलेटेड भी देखने को मिल सकता है, राइट। और इसको करंट ही बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड मतलब क्या, जो भी आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, जो भी आप प्रीवियस मतलब प्रीवियस प्लस नेक्स्ट को जोड़ते आए हो उसको एक्यूमुलेटेड बोलते हैं। यानी जो भी प्रीवियस प्लस नेक्स्ट जोड़ते आ रहे हो ना। अब जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, इसको 5 रुपये मिला, इसने अपने पास 5 रखा, फिर आगे बढ़ा, इसको 10 मिला, प्लस 10 किया, फिर आगे बढ़ा, इसको 15 मिला, राइट। सो अभी 15 मिला तो इसको ये क्या करेगा, अब इसमें 15 ऐड करेगा, लेकिन किस में ऐड कर रहा है, इसके प्रीवियस वैल्यू में, राइट। यानी ये अपना एक्यूमुलेटेड है, जमा किया हुआ, और इसको क्या मिल रहा है, करंट वैल्यू। तो बेसिकली एरे का ही एलिमेंट मानिए कि इसको 5 10 15 मिला, राइट। ये जैसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो बेसिकली कहीं कहीं आपको एक्यूमुलेटेड या फिर आप टोटल देखने को ऐसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप मतलब सब अपने तरीके हैं नाम देने के आर्गुमेंट के समझने के लिए, जैसे आप समझ सकते हैं। देखा जाए तो ये भी टोटल ही है, राइट। जैसे ऐसा एलिमेंट मिल रहा है आप यहाँ पे ऐड करते जा रहे हो, तो लेट्स से पहले टोटल आपका क्या हुआ 2 हुआ। क्यों? क्योंकि पहले आपके पास कोई इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया गया था, तो टोटल है एक्यूमुलेटेड 2, फिर आप आगे बढ़े, राइट। ये आगे बढ़े इन द सेंस कि आपका लूप यहाँ से शुरू हुआ 3 से, तो आपने क्या किया 2 + 3, अब टोटल क्या हो गया 5, फिर आप आगे बढ़े। सो अब उसके बाद 5 + 5 10, तो टी में आ गया आपका 10 या जो भी है। तो बेसिकली कहीं कहीं इसी को आपको टोटल देखने को मिलेगा या फिर आपको सम देखने को मिलेगा, राइट। क्योंकि आप जो भी नाम देना चाहिए, ये बस इतना याद रखिए कि ये जो भी डेटा आता है ये आपका प्रीवियसली रिटर्न डेटा आता है, जो भी आपने प्रीवियस आइट्रेशन में रिटर्न किया था वही ये डेटा होल्ड करता है, ठीक है। और ये बेसिकली इतना ध्यान रखना है, जब इनिशियल वैल्यू आपने नहीं दिया
तो प्रीवियस वैल्यू कुछ भी नहीं आया, राइट। इसलिए प्रीवियस वैल्यू एरे का फर्स्ट एलिमेंट मानता है और आइट्रेशन शुरू होती है उसके नेक्स्ट से। जब आपने दिया है प्रीवियस वैल्यू, जैसे 50 दिया मैंने यहाँ पे कॉमा करके, तो अब प्रीवियस बन जाएगा इसका 50, ठीक है। और आइट्रेशन शुरू होगा 2 से, एरे का 0 एलिमेंट से, ठीक है, 0 इंडेक्स एलिमेंट से, यानी कि फर्स्ट। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि इसको और समझ पाएँ।